के 9 बजने वाले हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं नंदिता कुटेचा और मेरे साथ पवन आनंद। तो शुरू करते हैं न्यूज सेंटर का सफर बिना किसी ब्रेक के। राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद बीएसएफ के हेड कांस्टेबल रॉय सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा रोहतक। कुछ देर बाद सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रविवार को हुई फायरिंग में शहीद हुए थे रॉय सिंह। राजौरी में सीमा पर शहीद राय सिंह ने दुश्मन का बहादुरी से किया मुकाबला, देश की खातिर हुए शहीद। पोखरण के शहीद नरपत सिंह राठौड़ को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। शहीद के 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। पाक विदेश मंत्रालय ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को किया समन। भारत ने भी घुसपैठ की कोशिशों पर मजबूती से अपना पक्ष रखा। नोट बैन मामले में संसद में दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। सोमवार को हंगामे के बाद संसद की कार्रवाई की गई थी स्थगित। नोट बैन के मुद्दे पर विपक्ष का कड़ा रुख। 23 नवंबर को संसद परिसर में धरना देगी विपक्षी पार्टियां। नोटबंदी पर विपक्ष की मांग। नियम 56 के तहत संसद में हो बहस। दोनों सदनों में पीएम रहे मौजूद। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नोटबंदी पर बहस से भाग रहा है विपक्ष, मुद्दों को भटकाने का आरोप। विपक्ष ने अरुण जेटली पर किया पलटवार। सीताराम येचुरी ने कहा, विपक्ष बहस के लिए तैयार, सरकार की मंशा पर शक। विपक्षी दलों ने साझा बैठक में बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। अगले महीने बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी। नोटबंदी के खिलाफ सोमवार को संसद परिसर में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। सरकार से नोटबंदी का फैसला वापस लेने की मांग। नोटबंदी पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने की पीएम मोदी से मुलाकात। कहा, आदिवासियों को पैन कार्ड की कॉपी जमा कराने से मिले छूट। नोटबंदी के फैसले से पतंजलि के कारोबार को नुकसान। बाबा रामदेव ने कहा, फिर भी पीएम के साथ देश हित से बढ़कर कुछ नहीं। नोटबंदी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की ट्रांसफर पिटीशन। फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को एक ही हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। 2000 के नोट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। केंद्र के जारी नोटिफिकेशन को चुनौती। याचिका पर आज सुनवाई होगी। नोटबंदी के बीच किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत। 500 के पुराने नोट से सरकारी केंद्रों पर खरीद सकते हैं बीज। आरबीआई ने शादी के लिए बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालने के नियम जारी किए। 30 दिसंबर से पहले होने वाली शादी के लिए निकाल सकते हैं पैसे। नोट बैन पर बड़ी राहत। लोन चुकाने के लिए आरबीआई ने दी 60 दिनों की मोहलत। अकाउंट को नहीं डाला जाएगा एनपीए की कैटेगरी में। नोटबंदी से दिल्ली में अपराध में आई कमी। पैसे नहीं होने से रिश्वत पर लगी लगाम। नवंबर तक क्राइम के आंकड़ों में आई गिरावट। नोटबंदी से सट्टेबाजी पर लगा ब्रेक। सरकार के फैसले से काली कमाई के खेल की कमर टूटी। नोटबंदी पर अहमदाबाद में 2 रिटायर्ड बैंक कर्मचारी ने पेश की मिसाल। अपनी इच्छा से बैंक पहुंचकर किया काम, लोगों की मदद की। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के छापों के बाद ज्वेलर्स ने किए 12 करोड़ रुपए सरेंडर। गोल्ड खरीदने वाले 1000 से ज्यादा लोगों पर ब्लैक मनी ठिकाने लगाने का शक। जोधपुर में अंतिम संस्कार के लिए ऑनलाइन खरीदारी। नोटबंदी के बाद लोगों ने उठाए कदम। दिल्ली में बैंक की लाइन में लगे शख्स की तबीयत बिगड़ने से मौत। 49 साल का सतीश बैंक में पैसे जमा करने गया था। खरगोन में बैंक के मैनेजर ने पेश की मानवता की मिसाल। बीमार बच्चे के माता पिता को अस्पताल पहुंचाकर दिए 5000 रुपए। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री डॉक्टर अब्दुल बरकत ने अपनी किताब में किया दावा, अगले 30 साल में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। साल 1964 से 2013 तक बांग्लादेश में धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न के मामले बढ़े। हर रोज 632 हिंदू कर रहे हैं बांग्लादेश से पलायन। 146 मौत के बाद रेलवे ने लिया सबक। ज्यादा आवाजाही वाले रूट पर फिलहाल नहीं चलेंगी नई ट्रेनें। पुराने डिब्बों की मरम्मत पर दिया जाएगा ध्यान। पुखराया रेल हादसे का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। सामाजिक कार्यकर्ता ने रेलवे की लापरवाही को लेकर याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई 23 नवंबर को। कानपुर ट्रेन हादसे में मारे गए ज्यादातर लोगों के शव की हुई पहचान। 133 से ज्यादा शवों को परिवार वालों को सौंपा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेल मार्ग को किया गया दुरुस्त। शुरू हुई ट्रेनों की आवाजाही। कानपुर ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। सेना सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। ट्रेन हादसे में भोपाल के आरकेडीएफ कॉलेज के डिप्टी चेयरमैन की मौत। शोक में डूबा परिवार। कानपुर रेल हादसे पर लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु का बयान। कहा, हादसे की होगी फॉरेंसिक जांच, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक पर कानूनी कार्रवाई तेज। एनआईए ने इंटरनेट से आईआरएफ का ऑनलाइन कंटेंट हटाना शुरू किया। जाकिर के 19 ठिकानों पर एनआईए ने मारा छापा।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 आतंकियों की छुपे होने की आशंका। यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, 302 किलोमीटर का सफर 3.5 घंटे में होगा तय। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उतरे फाइटर प्लेन, 3 मिराज और 3 सुखोई विमान ने जमीन टच करते हुए भरी उड़ान। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर विरोधियों पर बरसे अखिलेश, कहा तय समय में पूरा किया प्रोजेक्ट। मुलायम सिंह यादव ने सीएम अखिलेश की तारीफ, कहा देश के नेताओं को यूपी से सीखने की जरूरत। लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल और जेडीयू में गठबंधन, यूपी में साथ साथ लड़ेंगे चुनाव। इलाहाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्मशती कार्यक्रम में शामिल हुई सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी की जीवनी पर बने एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। यूपी के रामपुर में कांग्रेस को पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर मांगी भीख। आगरा में इनकम टैक्स की छापेमारी, राम रघु ग्रुप के ऑफिस में रेड, कई दस्तावेज जब्त। शहडोल लोकसभा और नेपा नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती, सबकी निगाहें वोटों की गिनती पर टिकी। पीएम मोदी से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नमामि देवी नर्मदे यात्रा के लिए दिया न्योता। दिव्यांगों की मदद मामले में जबलपुर देश भर में अव्वल जिला, 30 दिसंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देंगे अवार्ड। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी की हत्या से हड़कंप, दूसरे कैदी ने कैंची मारकर उतारा मौत के घाट, हत्या के आरोप में जेल में बंद था वेदराम साहू, जेल परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। बिहार में शराबबंदी पर लोक संवाद के बाद आज सर्वदलीय संवाद, सभी पार्टियों की ली जाएगी राय, बड़ा सवाल, क्या कानून में बदलाव करेगी सरकार। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ झारखंड विधानसभा में हंगामा, कार्रवाई बुधवार तक स्थगित, विपक्ष एक्ट में संशोधन के खिलाफ लामबंद। सुप्रीम कोर्ट से सीएम वसुंधरा राजे को बड़ी राहत, खान आवंटन मामले में कोर्ट का सीबीआई जांच से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की। भीलवाड़ा में मरीज की मौत से हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा, परिजन ने लगाया अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। बिहार में फिर दहशत में डॉक्टर, आरा के डॉक्टर से फोन पर मांगी गई 5 लाख की रंगदारी, डॉक्टर के परिवार ने लगाई सुरक्षा की गुहार। कोटा से बिहार का रहने वाला कोचिंग स्टूडेंट लापता, पिता के नाम लिखा खत, कहा अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे इसलिए गायब, पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी। बीके बंसल की खुदकुशी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा, जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस भेजा। फिक्की ने ई फार्मेसी के क्षेत्र के लिए सेल्फ रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा की, आईआईपीए के तहत आने वाले फार्मेसियों को कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ेगा। मुंबई की स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, सीबीआई माल्या के प्रत्यर्पण में जुटी। एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारों को कम करने के लिए बैंकों ने एक और पहल की, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर मोबाइल वैन और स्टॉल्स लगाने शुरू किए। रुपए में भारी गिरावट, डॉलर के मुकाबले 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, 8 नवंबर से अब तक रुपए में करीब 2.5% लुढ़का। रेलवे ई टिकट की बुकिंग पर अब नहीं लगेगा सर्विस चार्ज, ई टिकट को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट सचिव की बैठक में लिया गया फैसला। बैंक जल्दी ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं, इसका असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा। नोटबंदी के बाद बैंकों के डिपॉजिट रिकॉर्ड का स्तर बढ़ा। सरकार ने जीएसटी बिल पास कराने के लिए अलग रणनीति बनाई, जीएसटी को मनी बिल के जरिए पास करा सकती है सरकार। नौसेना को मिली नई ताकत, वॉरशिप आईएनएस चेन्नई औपचारिक रूप से नेवी में शामिल, रक्षा मंत्री पारिकर ने वॉरशिप आईएनएस चेन्नई को देश को सौंपा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का स्वास्थ्य बेहतर होने से प्रशंसक खुश, आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट होने के बाद समर्थकों ने की पूजा अर्चना। एमपी के जांजगीर में महिला बाल विकास की कर्मचारी ने आत्महत्या की कोशिश की, 80 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान थी। एमपी के बिलासपुर में 2 महिलाओं ने एक मंजिले की चप्पलों से पिटाई की, महिलाओं के साथ कर रहा था सरेराह छेड़खानी। अहमदाबाद के पोड़कदेव में मिली एक लावारिस नवजात, बैग के अंदर बच्ची को छोड़ा, फिलहाल अस्पताल की देखरेख में है नवजात बच्ची। कानपुर रेल हादसे के बाद रेलवे की उड़ी नींद, बिहार के दानापुर में जर्जर पटरियों की मरम्मत शुरू। बिहार के बाढ़ में रेलवे ट्रैक की सेफ्टी क्लिप बेच रहे एक शरारती बच्चे, आरपीएफ बेखबर, कभी भी हो सकते हैं हादसे।
एमपी के होशंगाबाद में नकाबपोश छात्राओं की एंट्री पर बैन, पकड़े जाने पर 100 रुपए का जुर्माना। गुजरात के नवसारी में बेकाबू बस नदी में गिरी, हादसे में 16 लोगों को लगी चोटें। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बैंक से 13 लाख रुपए की लूटी गई रकम में 11 लाख पुराने नोट, पुलिस को आतंकियों पर शक। एमपी के राजगढ़ में अवैध हथियार का कारोबार करने वाले बाप बेटे गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। मुंबई के वडाला में गटर के लोहे के जाल में फंसा एक शख्स का पैर, गैस कटर की मदद से लोहे को काटकर निकाला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में थानेदार बना लोगों के लिए फरिश्ता अपनी सैलरी से कर रहा है लोगों का इलाज। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सेलिब्रेट किया गया हरियाणा दिवस, सीएम मनोहर लाल थे चीफ गेस्ट। सतलुज यमुना लिंक पर हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का बयान, हर कीमत पर मिलेगा हरियाणा को पानी। पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी और एएपी में हुआ गठबंधन, 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोक इंसाफ पार्टी। जापान में क्रिसमस गोल्ड ट्री को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़, क्रिसमस ट्री की कीमत $1.8 मिलियन। पेरू के जंगलों में लगी आग, भालुओं पर संकट मंडराया, आग बुझाने का काम जारी। जापान एक बार फिर भूकंप से हिला, रिक्टर स्केल पर मापी गई 7.3 की तीव्रता, सुनामी की चेतावनी जारी। लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों को हटाने की सिफारिश। पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई को बीसीसीआई की जिम्मेदारी देने की सिफारिश, पिल्लई को बोर्ड के ऑब्जर्वर बनाने की मांग। साउथ अफ्रीका टीम के सुरक्षा प्रमुख ने की एक ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर से हाथापाई, बॉल टैंपरिंग के आरोप झेल रहे डुप्लेसी से सवाल कर रहा था रिपोर्टर। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारत करेगा दावेदारी पेश, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का ऐलान। अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती आराध्या बच्चन के बर्थडे पर रखी ग्रैंड पार्टी, किरण राव, सोनाली बेंद्रे, ट्विंकल खन्ना समेत कई सेलिब्रिटीज अपने बच्चों के साथ पहुंचे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टार फिल्म रोबोट 2.0 का फर्स्ट लुक जारी, लॉन्च इवेंट का हिस्सा बने रजनीकांत, अक्षय कुमार, सलमान खान और करण जौहर। रोबोट 2.0 में अक्षय कुमार की एक्टिंग से इंप्रेस हुए रजनीकांत ने अक्षय को बताया असली हीरो। एक और बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगे कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक पीरियड कॉमेडी फिरंग में नजर आएंगे। करण जौहर के चैट शो पर एक साथ आ सकते हैं शायद दीपिका, पद्मावती में साथ काम कर रहे हैं दीपिका और शाहिद।